इधर आपने गौर से सुनना है। इस सवाल में आपको ए दिया हुआ था और एक 4 टर्म 3 टर्म 4 टर्म अपने को लिखने का रहता। इधर गौर से देख लीजिए, एग्जाम में आने वाला सवाल एकदम आसान सवाल। हर सवाल नंबर 2 में आपको ऐसा सवाल पूछा जाता है, 1-2 टर्म लिखो बोल के 2 मार्क दे देंगे। तो उसमें क्या करना, पहली टर्म तो यही रहती जो ए की कीमत, सवाल में 2 कीमतें दी जाती। पहला रुकन फर्स्ट टर्म ऐसा देते, उन्होंने देते सवाल में 10,5, तो आपको लिखना ए की कीमत 10, डी की कीमत 5। समझ में आ गई? एकदम आसान है। ए की कीमत कितनी 10 और डी की 5। अगर ए डी उसने ही फर्ज करके दिया तो भी प्रॉब्लम नहीं दिया तो पहले को ए लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में पहले बोले वाला है पहला रुकन फर्स्ट टर्म ए, तो ए की कीमत लेना पहले अदद को, और जो सेकंड नंबर रहेगा उसको जो है डी की कीमत ले लेना, फर्ज कर लेना किसी तरीके से। तो ए को अपन T1 बोलते हैं, पहला रुकन। ए कुछ बोलते हैं, पहला रुकन कौन है? तो एक काम तो बड़ा आसानी से हो जाता है। तो यह हल लिखने के बाद T1 = A कौन है? 10। अब 10 आया कि 10 में D जमा करना 5, कितने होते? 15। वो T2। फिर 15 आया कि 15 में और D जमा करना 5 जमा करना बोलेगा। फिर 20 में और 5 जमा करना, है ना? जो आते जा रहा उसमें 5 जमा करते जाना, अगला आते रहता, उन्हें 2 पूछो कि 3 पूछो कि 25 पूछ ले तो अपने को क्या करने चाहिए? पूरे एक ही सवाल में पूरे मार्क देने का तय किया होगा तो क्या कर सकते हैं? ऐसा रहता क्या मगर? हाँ, तो T2 जो आएगा, T2 क्या आएगा? T1 में D जमा करना। क्या जमा करते हैं? T1 कौन है? 10। तो यह मैंने तो ज़बानी बता दिया। 10 में क्या जमा करना? 5। कितना होता है? 15। है कि नहीं? फिर 15 में कितना जमा करना? 5। कितना आता है? 17। फिर 20 में कितने जमा करना? 5। यानी हर बार क्या जमा करना? D जमा। इसमें आने वाले में ऊपर वाले में T2 आया, उसके बाद T3 आएगा, उसके बाद T4। तो T2 में D जमा करें, T3 आया, T3 में D जमा करें, है कि नहीं? T4 आया, 1-2-4 रुकन मालूम करें और लिख देने का। इसलिए है ना, हिसाबी तसाद लिखो बोला ना। AP क्या है? AP 10। क्या लिखने का? 10, 15, 20, 25। बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं, 2-4 मालूम करना बस। 10, 15, 20, 25 खत्म। जो भी सवाल दिया गया आपको, जो भी सवाल दिया गया समझो 9,7 अपन चुप तो भी लेंगे एक आधा सवाल और, तो क्या बोलेंगे? ए की कीमत 9। डी की कीमत 7। T1 = 9 है ना? T2 = P1 plus D कितना जी? 9 9 plus D कितने होते? 16। T3 बोले तो T2 में क्या मिलेंगे? T2 कितना? उसमें कितना मिलेंगे? कितने होते? कितने हैं? अरे वाह, पक्के हो गए तुम लोग। T4 T3 में क्या मिलेंगे? हमेशा क्या मिलेंगे? हमेशा पिछले रुकन में D मिलाते जाएंगे, अगला रुकन आते जाता। जमा करने के मार्क है, कई के मार्क मिल रहे? एडिशन करने के। 10वीं का पेपर और जमा करो मार्क ले, जमा करो मार्क ले, और जमा करो और मार्क ले, ज्यादा जमा मत करो। हाँ, बस होगा इतना। Therefore AP या हिसाबी तसाद बोलो। बाद में
ओके, और कुछ हो ना? 9. हाँ, कितना आसान है। यहाँ पर ऐसा सवाल बताया गया है कि डी की कीमत 1/2 दी गई, तो अब 2 के पहाड़े में तो 1 आता नहीं, 2 के पहाड़े में 1 नहीं आता, तो आप क्या करें, 0 दें। 2 के पहाड़े में 1 नहीं आता बल्कि 0 दें। तो आपको मालूम है यहाँ इशारा रहता है और देर आर सो मेनी जीरोस, है कि नहीं, बहुत सारे सिफर रहते, तो ये 2 के पहाड़े में नहीं आता बोल के आप ऊपर 0 देते, बीच में से अशारिया हटाते, याद आया? तो अब ये बचे वाला 1 जाके किसको मिलता? 0. कितने बनता? 2 कितने 10, 15. ये 2 बन देता। क्या जवाब आया? 0.5. आया समझ में? कभी भी कोई भी अदद को इत्मीनान से काटे, इत्मीनान से काटे उसको। 4 के पहाड़े में 1 आ गया, तो अपने को इसकी पूरी आइडिया मालूम रहना, इसके पास पॉइंट रहता है, इसके पास 0 रहते बहुत सारे, 1-2 लिख के रखना, 1-2 लिख लेना। कितने बार समझाना है? 4 1 4, 4 के पहाड़े में 1 नहीं आता बल्कि 0, छोटा हो गया ना। 4 के पहाड़े में आता क्या 1? 0 ऊपर लगा देना, अब जोड़ी बनने को जाता इधर उधर, मगर ये अशारिया जो है जाने नहीं देता, अशारिया जो है बीच में रुकावट पैदा करे हुआ है, तो ये अशारिया को बीच में से हटाए, यहाँ डाले ये अशारिया, तो ये 1 बचे, 1 कटा नहीं था, अब इधर गया जोड़ी बनाया, क्या बना? 10। 4 के पहाड़े में 10 आता क्या? तो उससे छोटा कोना 4 दूनी 8, और कितने बचे? 8 बोले ना, 10 था, 8 बोले, कितने बचे? 2 जाके फिर इसको लगा, 4 कितने 20। तो जब भी सवाल में 1/4 कहीं आएगा वहाँ 0.25 लिखना, जब भी सवाल में 1/2 आएगा वहाँ 0.5 लिखना, समझ में आ रही बात? जब सवाल में 3/4 आएगा वहाँ 0.75 लिखना। इसका मतलब बता देता हूँ, अच्छे से याद रखो। 1/4 मतलब 1 रुपए को 4 हिस्से करे, 25 पैसे 25 पैसे 25 पैसे, याद हो? 1 रुपए के कितने हिस्से करे आप? 3 है ना, 3 है, 4 हिस्से करे, तो 1 रुपए के 4 हिस्से करे तो कितने कितने? 25 पैसे। अशारिया 25 लिखने का मतलब 25 पैसे। पॉइंट के बाद कोई आता है तो उसको कर 1/2, 1 रुपए के 2 हिस्से करे, 8 आने, दिस इज 8 आने। अशारे के बाद 5, अशारे के बाद क्या है? 5 नहीं बोलना, इसको 0 लगा के पढ़ना, 50 पैसे। अगर आप 5 पैसे बोले तो गलत मतलब निकल जाता, 5 पैसे ऐसा लिख, ये 5 पैसे, समझ रहे? दोनों का डिफरेंस याद रखो, क्योंकि यहाँ तकसीम खत्म हो गई थी, मगर आगे 0 तो बहुत सारे रहते ना, उसमें का 1 तो ले सकते ना आप। तो ये कितने पैसे? 50 पैसे। ये कितने? 25 पैसे। 1 रुपए का चौथा हिस्सा, 1 रुपए के 4 बराबर हिस्से करें तो ये 25 पैसे बने। जिंदगी भर याद आएगा, काम में आ जाएगा कभी तो भी। 1/2 बोले तो 1 रुपए के 2 हिस्से बराबर हिस्से करें, 8 आने। 3/4 बोले तो 75 पैसे को बोलते, याद रखिए। 4 से काट के देखिए आप, 75 पैसे आता। अभी काटने का तरीका फिर एक बार बताऊं क्या? बोले भी तो नहीं बताता हूँ। 75 पैसे हो 3/4। एक रुपए को 5 बराबर हिस्सों में तकसीम करें तो क्या आएगा? 1 रुपया बोले कि 100 पैसे बोलने का, उसको 5 से काट देने का, कितना आएगा? 5 बराबर हिस्से बोले कि 5 से काटने का, 1/5 कितना आएगा? बोलो बेटे। 20 पैसे आएगा, 20 पैसे। 0.2 20 पैसे बोलते हो, आगे 0 लगा के पढ़ना। मैं समझता हूँ आइडिया। अरे एक सवाल के वास्ते इतने आइडिया बताना पड़ता, क्या मुश्किल है भाई। तो ए की कीमत है, इसको T1 बोलते हैं आप, दैट इज -7। T2
D1 जमा D, तो मतलब -7 प्लस 0.5 यानी 7 में से अलामतें अलग अलग है ना, क्या करेंगे? तो 7 में से 8 आने गए 6.5 रुपए। पैसे बहुत जल्दी समझते हैं, पैसों में बात करना कभी। ये कितने रुपए? इसमें अशारिया नहीं है ना, तो रुपये बोलने 7 रुपए। ऐसे कितने गए? 5 रुपए चले गए। 50 पैसे गए, कितने बचते? है ना? और बड़े अदद की अलामत यस 6.5 रुपए 50 पैसे। नहीं समझा? तो अशारिया वाले को डरना नहीं, उसको तो मजाक बना देना असल, तो रियाजी आसान हो जाएगी। जब पॉइंट आगा कहीं पर तो वहां रुपये पैसे बोलना सीख जाओ। कहीं पर भी अशारिया आगा हमको वो बहुत जल्दी समझता हिसाब किताब। दुकानदार ने 50 पैसे कम दिया तो ले लेके आ जाते क्या घर को? अशारिया का नहीं समझते, बोलते नहीं समझता, बोले 50 पैसे कम दिया तो वापस नहीं, जब का जब पूरा। हाँ, नहीं बोलने के अल्फाज बोल के आते उसको। वीडियो चल रही है उसमें बोलना मुझे अच्छी बात नहीं है। हाँ। -7 प्लस 0.5 बोलने का मतलब दोनों की अलामतें अलग है। 7 में से 7 रुपये में से 8 आने निकालो, 6.5 बचे। फिर 6.5 में से 8 आने निकालो, कितने बचे? है कि नहीं? फिर 6 में से 8 आने निकालो, अब बताने की जरूरत बची? ऐसा आसान हो जाता। कभी कभी क्या है, थोड़ा सा स्टाइल से हल कर लेना सवाल। T2 जमा दी तो T2 -6.5 में 0.5 मिलाने का अलामतें अलग अलग है बोल के निकाल रही। और बड़े अदद की अलामत आएंगी तो माइनस की अलामत आएंगी। और 6.5 में से 8 आने गए, कितने बचे जी बेटे? 6 रुपए बचे। 6.0 लिखने की जरूरत नहीं है, समझ जाना 6 रुपए बचे। फिर उसके बाद T4, T3 में D मिलाए, हालांकि यहाँ प्लस की अलामत है मगर यहाँ अलामत अलग अलग आ रही बोल के अपने को निकालना पड़ रहा है कि नहीं? तो इस तरह से यहाँ -6 बचा, उसमें 0.5 मिला रहे, तो अलग अलग अलामत होने की वजह से मिला रहे नहीं, निकाल रहे। उसूल ये कहता है कि जब दोनों की साइंस डिफरेंट है, आप निकालो 6 रुपए में से 8 आने निकालो, 50 पैसे। समझ रहे नहीं? क्या बच रहा? और अलामत किसकी आएंगी? माइनस, है ना? -5.5, इसको बोलते 5.5। ओके बेटा, समझ गया? इसलिए जो रिक्वायर्ड एपी जो है, मतलूबा हिसाबी तसाद लिखना। पहला कौन था? कहाँ का? ये -7, दूसरा -6.5, तीसरा, -6, चौथा, -5.5, अगला डेड। मतलूबा हिसाबी तसाद या खाली हिसाबी तसाद एपी बोल के लिख दो बस। नहीं समझा? समझा सर। इधर देखो, हल T1 -1.25 अशारिया आया कि ऐसा डरते पता नहीं क्या होगा कि क्या नहीं। अभी देखिए T2, T1 प्लस D, T1 इन्हें है, इसमें D मिला 3। अलामतें कैसी है देखना, अलग अलग है तो बड़े ऊपर पर लिखना। और उसमें अशारिया नहीं है तो अशारिया के बाद 2 जीरो लेना, क्योंकि इसमें अशारिया के बाद 2 सिफर है, 2 अदद है, तो अपन इधर 2 सिफर ले लेना। बड़े को ऊपर लिखना, छोटे को नीचे लिखना और माइनस कर दे। -1.25 समझा? देखो ये कितना है? 3 ये 3 है, दिख रहा ऊपर 3, एकदम फ्री है। 3.00 अशारिया की जमा करो या अशारिया की तफरीक करो, एडिशन करो या सब्सट्रैक्शन करो। एक अदद में पॉइंट है और एक अदद में पॉइंट नहीं है, ठीक है? एक अदद में पॉइंट है, इसमें नहीं, तो नहीं है, कौन बोलता है? बोलने का
इसमें भी तो आशार्य के बाद जीरो है ना, जब से कितने बार बोले उतने जीरो ले लेना जितने इसमें वो हार्म है। इसमें 2 डिजिट्स है, आशार्य के बाद कितने? 2। तो इसमें भी आशार्य के बाद 2 अदद ले लो। वो 2 कौन है? पहले से मालूम है, पुरानी पहचान है अपनी उनकी। 10 में से 5 गए, सही है ना? यहाँ कितने बचे? 9 में से 2 गए, यहाँ कितने बचे? इधर एक ही लिए थे ना, इधर लिए थे। ये यहाँ पे कहाँ से आया? यहाँ से लिए थे। असल में क्या होता है, यहाँ 3 है। देखो मैं तफरीक सिखा रहा हूँ, क्लास 10वीं और मैं तफरीक सिखा रहा हूँ। हाँ देखो तुम्हारी हालत देखो, कोरोना ने तुम्हारा क्या कर दिया। अरे सब्ट्रैक्शन सिखाने की क्लास है ये। होना बोल के बोल रहा हूँ मैं, वीडियो में आना बोल के। तुम्हारे घर वालों को पता चलना, सबको पता चलना। सब्ट्रैक्शन सिखाना पड़ रहा 10वीं के बच्चों को, माइनस करना। ये सब नहीं पढ़ने की वजह से हो रहा। आप लोग घर को स्टडी नहीं कर रहे हैं। वादा करो नहीं तो अब्बा को बोलता हूँ। करते ना ऐसे? पढ़ते ना? कल बहुत पूरी लाइव टेलीकास्ट कर डालूंगा ऐसे। अरे स्टडी नहीं करेंगे बोल रहे। आज से आप लोग अभी तवज्जो दो। 10 में से 5 गए। आवाज नहीं, आवाज नहीं। यहाँ ये क्या होता, ये 3 रहते, 3 में से 1 लेते ही रहते, ये 10 बार। फिर ये यहाँ से, ठीक है, ये 10 बार। फिर आप क्या करते, यहाँ से 1 लेते इधर, तो यहाँ 10 बनता है, यहाँ 9 रह जाओ। टेक्निक याद रखो। ऐसा लगा तो यहाँ इतना खराब हो जा रहा, तो आप क्या करना, फ्रेश लिखना है। यहाँ 2 बचे बोलना, यहाँ 9 बचे बोलना, वो भी ऐसा लिखना, 10 को काट के 9 लिखना ऊपर, और यहाँ 10 बचे। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, आशार्य में से आशार्य गया आशार्य, 1 के नीचे आएगा ना पॉइंट। और ये आप यहाँ पे 3 नहीं बचे, क्या बचे? 2 में से 1 गया 1, राइट। और बड़े अदद की अलामत क्या आएंगी? बड़े अदद की अलामत बड़ा है उन्हें, माइनस बड़ा है, 3 बड़ा है, 1 बड़ा है क्या? ऐसा बताए, इसकी अलामत आएगी, बड़े अदद की अलामत आएगी, ठीक है, माइनस। अकल कहाँ गई? आज की वीडियो तो आपके वालिदैन ने देखना चाहिए। और जोर से बोलूंगा। 1.75 T3 T2 प्लस D, ये तो फार्मूला सबको याद है। T2 कितना है? 1.75 प्लस D, D की कीमत कितनी? इत्तेफाक से आप दोनों भी प्लस के, आप कोई टेंशन नहीं। मगर फिर भी जमा करते वक्त भी वो रूल तो वही रहेगा। क्या रूल रहेगा? 3.00 1.75 एडिशन हो रहा, दोनों की अलामत एक जैसी, दोनों की अलामत कैसी है? एक जैसी। 10 में 5, 0 में 5 मिला है 5, 0 में 7 मिला है 7, 3 और 1 4, 2 होते 3 और 1 4.75। इस तरह से आप T4 मालूम कर सकते हैं और पूरा हिसाबी तसाद लिख सकते हैं। समझ में आई बात? एक और कर दूं क्या? हाँ ठीक है, चलो। ऐसा है कि पहला रुकन और मुश्तरक फर्क मालूम करो, बड़ा आसान सा मामला रहता। पहला रुकन तो मैं समझता हूँ सबको आ जाता, वो नहीं किसको बोलते मालूम है ना? तो आप सीधा सीधा फर्स्ट टर्म बोल के लिखो, पहला रुकन है ना, या T1 कौन है? 5 या A, कुछ भी बोले तो होगा। तो दूसरे सवाल में पहला रुकन कौन है? 0.6। आप A बोल के लिखिए, आप T1 बोल के लिखिए। तीसरे सवाल में पहला रुकन कौन है?
देखो मार्क मिलना है हमको, कितने आसानी से मार्क मिलते हैं, बहुत लिखने की जरूरत नहीं रहती, एक आधे बारी मुश्किल हो जाती है। फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है 126। अच्छा मुश्तरिक फर्क मालूम करो बोले तो क्या करने का, T2 माइनस T1 करने का, जिसको हम D बोलते हैं, T2 माइनस T1। T2 कितना है, माइनस के नीचे माइनस T1 कितना, 5 कितने बचे, 4 माइनस 4 अभी भी गलती करते 4 बोलते। हाँ अच्छा ये 4 कब तक चलेगा, माइनस 4। बड़े अदद की अलामत बोलना नहीं भूले, पहले अलामत बोलना सीखे फिर बाद में फर्क बोले। यहाँ पर भी वही कर डिफरेंस या मुश्तरिक फर्क ऐसा लिखे आप वहाँ, उसका मुश्तरिक फर्क डी जिसको बोलते है ना। आप इंग्लिश में उर्दू में क्या लिख सकते, मुश्तरिक फर्क कितना है भाई, T2 माइनस T1। T2 के नीचे T2 लिखो 0.9 माइनस T1 के लिए निकाले। ऐसा रफ में निकालने में कोई अपनी यानी कोई इज्जत नहीं जाने वाली है। सब्सट्रैक्शन करें कितने बचे, 0.3, D is 0.3। ओके कुछ मुश्किल है, तो यहाँ पर भी फर्क करें आप, डिफरेंस मुश्तरिक फर्क D ज़ाब्ता लिखें, ज़बानी भी करके जवाब लिखे तो मार्क मिल जाने हैं, ज़बानी लिख दिए तो भी मिल जाने, लेकिन मैं तो अमल के साथ बता रहा हूँ। T2 माइनस T1 कर रहे हैं आप, T2 कितना है 2/4 माइनस T1 कितना है। तो आपको ये तो दोनों तरीके हमेशा बताते आते कि मिलाना या निकालना है, जमार हो कि मनफी हो। अगर बटे वाले एक जैसे हैं एक बार लीजिए, बटे वाले एक जैसे है, जमार हो कि मनफी हो बीच में, अब यहाँ माइनस है यहाँ प्लस भी है तो एक जैसे है तो एक बार लिखें, और ऊपर वाले को डायरेक्ट मिला ले, डायरेक्ट दोनों की जमा करे ऊपर, 2 में 3 मिला। तिरछा ज़रब ये टाइम पे नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे टाइम पे नहीं करना। कब नहीं करना, डिनोमिनेटर सेम रहा तो एक बार ले ले उसका, ना तो नीचे वाले का ज़रब ना तो तिरछा ज़रब, सीधा फार्मूला है। अगर डिनोमिनेटर एक जैसा है तो नीचे 4 चौक 16 नहीं करना, हाँ। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी क्या है, ऊपर कितने बचे, 2 में से एक है, एक नीचे कौन है, दिस इज डी। समझ में आया, अभी भी क्या है? अच्छा यहाँ पर डी, इसको आप डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बोल सकते। कितना है, ज़ाब्ता क्या है, व्हाट इज T2, T1 कितने बचे, 8। हो गया, D is equal to 8। ओके कोई प्रॉब्लम है, इधर देखिए, इधर देखो, इधर ये 3/4 है, कहते बुक में अपन गलती से 2/4 लिखो, तो यहाँ पर आप इसको लिखे ना T2 3/4 है ना। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, 3 - 1 होगा, बटे वाले एक जैसे एक बार ले ली, 3 - 1 कितने बचे, 2/4 आया। काट दीजिए, जब कटता तो कट गया, 3 से 4 कटता गया, 5 से 4, तो यहाँ असल में मैं गौर नहीं किया, जब 2/4 बोले तो वहीं काट देना था उसको, तो वो एक्चुअली प्रिंटेड 3/4 है। तो वो दूसरी बुक में अपन जो बुक इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें 2/4 होगा गलती से, या मेरे देखने में गलती हो गई। तो फिर काटे, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, और ये कट कटा के जो जवाब आया, या तो मसावी डाल के आगे लिखिए या नीचे लिख दीजिए, ऊपर 1 बचा नीचे 2 बचा, ये आंसर है 500। ठीक है, देख रहे, राइट करेक्ट नंबर इन गिवन बॉक्स, दिए गए चौकोन में सही अदद लिखिए। अब यहाँ पर बोलो A की कीमत कितनी लिखी, आपको मालूम, किसी को नहीं मालूम, A is 1, T2 कौन है, अच्छा T1 है क्या, अरे वाह, देखो T2 कौन है,
अगर D4 बोलता तो भी T2 माइनस, देखो यहाँ पे ऐसा लिखना है। हाँ, ये गलती से थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ है, जनरली भूल जाते बच्चे, या जो प्रैक्टिस नहीं करते वो बच्चा गलती कर देता। T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1, फिर दोनों निकाल के मसावी के बाद जो बचा हुआ लिखने का रहता है। समझ में आई बात? बहुत आसान है एकदम, बहुत आसान। पहले डब्बे में क्या लिखेंगे? यहाँ जो है पहले नंबर पे T2 है, तो यहाँ T2 की कीमत, फिर ये माइनस और T1 है ना, Z माइनस 1 कितना, जो बचा आगे लिखना। अपने को क्या जो बचा नीचे लिखने की आदत रही। अब यहाँ नीचे गलती से लिख दिए तो गलत हो जाएगा ना। अब यहाँ किसकी कीमत है ये डब्बा? T3 माइनस T2, और जो बचा वो आगे लिखना। T3 कितना है? और उसमें से 8 निकालिया, तो D की कीमत कितनी है? D की कीमत 7 है ना। इस तरह से लिखना। आप ऐसे 3 सवाल करना है। सवाल में 3, 6, 9, 12 डैश 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 इस तरह से दिया। हम ये बोल सकते हैं कि भाई T1 3 है, या A की कीमत 3 है, और T2 6 है, T3 9 और ये 12। ये तो मसला है। अब यहाँ उन्होंने क्या करा, T2 माइनस T1 डायरेक्ट करके लिखो बोला, यहाँ से निकाल के लिखना है आपको। आप लिखने की जगह नहीं, ऊपर के सवाल में T2 पहले लिखने का था, फिर माइनस के बाद T1 लिखने का था, फिर कितने बचे आगे लिखने का। अब यहाँ बोल रहा हूँ जबानी कर सकते आप, जबानी कीजिए, खुद से कीजिए। 6 में से 3 गए, है ना, फिर 9 में से 6 गए, T3 माइनस T2 बोले तो 9 में से 6 गए, तो फिर डिफरेंस कितना आया? ये भी 6 आया, 3 आया, ये भी 3 आया, इसलिए डिफरेंस 3। इस तरह से ओके, ठीक। ऐसा सवाल जिस सवाल में ये पूछा जा रहा है आपसे, क्या हिसाबी तसाद है क्या, वेदर इट इज एपी और नॉट है क्या, ये हमने पहले सबक शुरू होते ही देखी है। एपी है कि नहीं है कैसा देखना, कोई भी हिसाबी तसाद है या नहीं है। T2 में से T1 निकालना, T3 से में से T2 निकालना, है ना, फिर T4 में से T3 निकालना। इस तरह से सब अगर एक सा फर्क आते गया तो अपन बोल सकते हैं वो एपी है। यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा आ गई, खाली ऐसा घूर के भी देखे तो समझ में आता कि उनका फर्क एक जैसा है क्या। अगर किसी की थोड़ी सी परफेक्शन है, माइनस वगैरह बराबर कर लेते, अलामतों के ऊपर पकड़ है, तो वो दोनों को जो भी माइनस करके देख ले सकते। चाहे एक निगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर एक साथ भी आए तो कर सकते, नहीं करे तो लिख के करने का। दोनों का फर्क एक जैसा आते जाना। किसका? T2 में से T1 निकालना, उतना ही बचना, फिर इसमें से इसको निकालना, T3 में से, फिर T4 में से T3 निकालना, T5 में से T4 निकालना। हर अगले रुकन में से पिछला रुकन माइनस करना जोड़ी जोड़ी से, और सब एक जैसा बच रहा हुआ तो एपी है, अगर नहीं है तो नहीं है, तो देख लेंगे। अब यहाँ एक्स्ट्रा चीज क्या आ गई? 20वां रुकन मालूम करो, 25वां रुकन मालूम करो, 19वां रुकन मालूम करो, ऐसा सवाल आता। तो आपको रुकन मालूम करना है, टर्म, फाइंड द 20th टर्म। टर्म मालूम करने का रहा तो Tn का जाता है। तो एक फार्मूला यहाँ इंट्रोड्यूस हो रहा है आपके, Tn मसावी A जमा n माइनस 1 इंटू डी। मैं होना बोल के यहाँ इंटू डाला, ये खास तौर से आप याद रखें। देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है, ब्रैकेट है, इसमें याद रखने का पैसा है इसको। इसमें n माइनस 1 का ब्रैकेट है। इसमें जो है इसका फायदा बताया जा रहा है यहाँ पे आपको। अरे आगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे, आप जो है क्या बोलते हैं, इंटरव्यूज देंगे हो सकता, तो उसमें आपको एकदम सवाल पूछा जा सकता। क्या सवाल पूछा जा सकता कि भाई आप गिनती है समझो, आपकी गिनती क्या है, 1 2 पढ़ो बोले कि पढ़ लेंगे आप 1 2 3 500 तक पढ़ो तो 500 तक पढ़ लेंगे। मगर ऐसा थोड़ी पूछेगा वो, गिनती पढ़ो तो मैं क्या बोलूँगा, 1 से लेके 500 तक की गिनती को जमा करके बोलो कितना आता, एकदम पूछ ले। सवाल क्या पूछा गया आपको, गिनती है आपके पास, 1 2 3 4 लिखते बढ़ेंगे कि आपको 500 तक, फिर उसकी जमा करेंगे ऐसा 1 2 3 4 5 गिनती पूरी ये 500 जमा कर रहे, 1 में 2 मिलाए, 3 में से 3 मिलाए, 6 में 4 मिलाए, 10 में से 5।
घर को चल जाओ, रट निकल जाओ। तो उसके लिए ज़ाब्ता है, ज़ाब्ते से आप ये जो फार्मूले हैं, मैं जो फार्मूले बताऊंगा वो फार्मूले आपको खुद भी बना ले सकते हैं आप ये भी उसका एकदम शॉर्टकट फार्मूले हैं। ये पूरे सबक में आपको ये चीज, मेरी बात समझ में आई? सवालात करने के लिए सबक नहीं बनाया गया है। ये सबक ऐसा है कि बहुत सारी चीजें आप डायरेक्ट कर दे सकते हैं। ऐसा सवाल आ रहा था कि भाई 1 से लेके 500 तक गिनती लिखो, है ना। अब एक आदमी ने पहले 1 रुपया जमा करा बैंक में, फिर 2 रुपये जमा करा, फिर 3 रुपये जमा करा, 4 रुपये जमा करा, 500 दिन गुजर गए, रोज 1 रुपया बढ़ के जमा करते जा रहे, रोज 1 रुपया। तो आपसे सवाल किया गया पेपर में कि बताओ उसने पूरे 500 दिन में कितने पैसे जमा करे, तो आप क्या करोगे, है कि नहीं? कितना बड़ा सवाल होगा। पहले 1, फिर 2, फिर 3, हर दिन 1 रुपया, 500 दिन लगातार पैसे भरते रहा, 1-1 रुपया बढ़ के, तो आखिरी 500वें दिन कितने पैसे जमा कराओगे बैंक में, तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। तो ऐसे टाइम पे आपको ज़ाब्ता याद होना चाहिए, n × n - 1/2 इसका ज़ाब्ता है। व्हाट इज n बोले तो आखिरी अदद क्या है? 500। 500 में से 1 गया, 499 डिवाइडेड बाय 2 करना, दोनों का ज़रब कर देना, 500 को 250 से काट देना, है ना। 500 माइनस 1 कितना होता? 500 में से 1 निकाले कितना? डिवाइडेड बाय 2, 2 से काटे तो ये आया 250, 250 का 499 का जितना भी जवाब आएगा उतने पैसे उन्होंने जमा करा। बहुत टाइम लगा? दिस इज रियाजी। अगर आपको समझो ऐसा किसी ने बोले भाई 1, 3, 5, 7, 9, 11 फला लास्ट नंबर समझो 101 ले लिया मैंने, हो गया। अब इनकी जमा करो 101 तक, क्या दिख रहा? ताक आदत 8 नंबर से 2 से नहीं डिवाइड होते, पूरे 8 नंबर कहाँ तक लिखो? 101। कुछ भी नहीं, इनको गिनना कितने हैं, कितने का फर्क है? 2 का। इससे 1 कम करो, 100 को आधा करो 50, और ये 51 नंबर मिल गए, 51 नंबरों की जमा कर रहा हूँ। तो भाई n की कीमत 51 हुई, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, फार्मूले की भी जरूरत नहीं, इसकी दूसरी कर लो। ताक आदात का मजमुआ मालूम करने का ज़ाब्ता है, ताक आदात का द सम ऑफ ऑड नंबर्स इज इक्वल टू n स्क्वायर। 51 की दूसरी करना, क्या करना पड़ता दूसरी बोले तो? अगर किसी को दूसरी याद है तो उन्हें तो जब भी बोल देगा, नहीं तो 51 के नीचे 51 लिख के ज़रब कर दो, जवाब आया था 1 का 1 पंजे 5, 5 पंजे 5 1 5 और 5 पंजे 25, ये जवाब 2601 इसका आंसर है। कितना टाइम लगा? एकदम आसानी से, है कि नहीं? तो ये सबक के ऐसे फवायद है बहुत सारे। आप घर पे देखिए ग्रुप तादाद का फार्मूला कैसा बनेगा, क्या होगा उसका, ऐसा सोच रहा दिमाग से, कुछ नया करने की सोच रहा, हमेशा जिंदगी में कुछ नया करने की। उन्होंने बता दिया आपने को n स्क्वायर, ताक आदात का मजमू मालूम करने का ज़ाब्ता n स्क्वायर है, इसमें बताया तरीक़ा कैसे फार्मूले बनते हैं। किसी गिनती के अदद का मजमुआ मालूम करने का फ़ायदा n × n - 1 डिवाइडेड बाय 2 तो फार्मूला। ये इस तरीके से हम जो है याद कर सकते हैं, इस सबक से फ़ायदे उठा सकते हैं, आदत के साथ खेल सकते हैं, लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं। देखो हम कितना आता है, मैं कैसा करो जब समझा नहीं समझा? क्या बच्चे खराब है भाई। हाँ हंस रहे, अरे इंटरेस्ट लेना पढ़ाई में, मकसद मालूम रहना कि सबक क्यों रखा गया। सबक सवालात करने के लिए थोड़ी होते हैं, आपको टैलेंट बनाने के लिए होते हैं, आपको सोचने का अंदाज सिखाने के लिए, और वो बाकी तो बातें सेकेंडरी होती है जो खुद ब खुद आपको आ जाती है। तो एक्चुअल किसी चैप्टर का मकसद क्या है, अगर जब तक ये नहीं समझ में आया तो चैप्टर क्या समझे फिर आप। सवाल क्यों कर रहे वो पता होना चाहिए। सवाल कर रहे, सवाल 50 कर रहे, करने आ जा रहा, ओके वेरी गुड, मैथ में पक्के हो गए, खूब मार्क मिल गए, नहीं नहीं नहीं, सब बेकार बात है जब तक उसका मकसद का पता नहीं। मेरी बात समझ में आई क्या? मैं इतने एग्जाम्पल दिया अभी आप। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मकसद ये है कि आप जो है जो काम एक बहुत बड़ा लेंदी प्रोसीजर है उसको शॉर्ट टर्म में कैसा कर सकते हैं, वही काम है। पूरे पढ़ाई का मकसद ही वो है कि जहानत का इस्तेमाल करके, है ना। देयर आर डिफरेंट वेज
तो ये जो सवाल है, तो ये हिसाबी तसाद है कि नहीं है उसको मालूम करने में अब बीच में की कोई टर्म बोल दिए समझो, ये सब जितने का डिफरेंस है इसमें समझ में आ रहा। 16 में से 9 गए तो 7 का फर्क है इसमें। तो ऐसा 7 लिखते लिखते मेरे को बोले किसी ने एकदम सोमवार रुकन कितना आएगा बोलो, तो फिर ये जाब्ता काम है ये ऐसी बीच में कि पहला 12 है, दूसरा तीसरा चौथा 9 है, पांचवा 16 है। ऐसा करते 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 बोलो सोमवार कौन आएगा। अब लिखते बैठेंगे क्या 7 बढ़ाते बैठेंगे। पर डायरेक्ट आपको जब बोलने का, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, डायरेक्ट बीच में से बोलना है 20वां रुकन कितना होगा, 7वां रुकन कितना होगा, 25वां कितना होगा। किसी ने भी पूछा तो वो यन की जगह उतनी कीमत रख देना। उस सवाल में जहाँ यन आएगा, जहाँ यन आएगा वहाँ पे 20 बोला 20 रख दीजिए 20वां रुकन, 100 बोला 100 रख दीजिए वहाँ यन की जगह पे, आंसर आ जाता। ए और टी तो आपको मालूम ही होगा, T1 किसको बोलते हैं, ए किसको बोलते हैं, है ना। तो वो जो बात है अब देखते हैं। तो सबसे पहले है कि नहीं है पूछा, तो आप डी लिखिए T2 माइनस T1। डी की कीमत क्या होती है T2 माइनस T1। कितना है T2 माइनस T1? -5 माइनस फार्मूले का और -12। देखो ये T2 माइनस T1 तो क्या हो जाएगा -5 प्लस 12। तो बड़े अदद की अलामत आएंगी, 12 में से 5 निकालेंगे अलग अलग। तो ये आया डी, पहला डी। फिर D इज इक्वल टू T3 माइनस T2। एक 2-3 बार करके देखें एक जैसा आ रहा। T3 कौन है? T3 2। फिर फार्मूले में कौन है माइनस, फिर T2 कौन है -5। तो कितना होगा 2 जमा 5 कितना है 7। फिर डी की कीमत कितनी है? और एक बार देख लीजिए, हाँ T4 माइनस उससे पहले आला T3। T4 कितना है में से कितना गया 9 है, और 9 में से गया 2, ये 2 गया 7 आया डी की कीमत 7। इसलिए यहाँ बोलना फर्क एकसा है, द डिफरेंस इज कॉमन, है ना, और देयरफॉर इट इज AP। ये फर्क एकसा है इसलिए ये हिसाबी तसाद है, इट इज एन AP। द डिफरेंस इज कॉमन देयरफॉर इट इज एन AP। वहाँ पे सही लफ्ज इंग्लिश में ऐसा लिखना चाहिए, द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज सेम। ऐसा लफ्ज है पूरे शॉर्ट में लिख दो, बोलते डिफरेंस इज कॉमन बोल, डिफरेंस इज सेम बोल के लिख दो खाली। बस क्या लिख देंगे डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इट इज एन AP। हिसाबी तसाद है बोलने के बाद अब उन्हें क्या बोला 20वां रुकन। मैंने अभी बताया 20वां रुकन बोले कि यन की जगह कितना रखना है 20 रखना। 100वां रुकन बोले कि यन की जगह 100। तो अपन ऐसा याद रखना, जहाँ जहाँ यन आएगा वहाँ 20 रखना है, वहाँ वो भी। तो यहाँ यन की जगह मसाली की जगह ए कितना है प्लस की जगह यन की जगह -1 इंटू डी, दोनों का फर्क इसके बाद निकाल। तो ये आखिरी तक ऐसी चलेगा। अच्छा उसमें सबसे खास बात आई, इसमें आपको बोर्ड मास रूल की प्रैक्टिस भी है। बहुत से बच्चे क्या करते 12 और 20 जमा तफरीक जोहरी अलामतें अलग अलग है, सर ने बोले निकालना मिलाना, गलत हो जाता पूरा। आप पहले जमा तफरीक कर ही नहीं सकते जब तक खौस है ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, फिर उसके बाद डिवाइड हो रहा तो डिवाइड करो, फिर मल्टीप्लिकेशन हो रहा तो आखिरी में 12 को मिलाना है। हालांकि उसका नंबर सबसे पहले, मगर ये ऐसे ही रखना आखिरी तक। 20 में से एक पहले निकालना है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करे। बोर्ड मास रूल में पहले कौन है ना, बी फॉर ब्रैकेट, ये ब्रैकेट निकाले पहले, फिर उसके बाद 7 निकाले, उसके बाद बोर्ड मास रूल में 7 है, कौन है मल्टीप्लिकेशन है। तो पहले दोनों का ज़रब करेंगे, 12 और 19 की जमा तफरीक कर लेंगे क्या, इसको अभी एज इट इज रखेंगे। अभी 19 सत्ते कितना होता लिखेंगे 135। अब यहाँ पर ये दोनों का ज़रब होगा, मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब उसके बाद लास्ट में अलामतें क्या बोल रही है, अलग अलग है। क्या करो कितने बचे
एक्स वाई 21 T20 आ। समझा? बोडमास रूल का यूज भी करें। गलती से इसको मिला लिए नहीं, पहले निकाल लिए नहीं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करें, फिर मल्टीप्लिकेशन करें, आखिरी में जमा तफरीक करें। राइट? ठीक। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।